हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आप लोग को पता ही है कि 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है फाइनल वो 17 फरवरी से है। तो हम जितने भी 10th का स्टूडेंट है उनसे हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो है आप लोग अब बाहरी चीज़ ना पढ़ें, बस वही क्वेश्चन वही चीज़ पढ़ें, वही सब्जेक्ट में जो VVI क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, वही पढ़ें। क्योंकि अब आप लोग के पास इतना टाइम नहीं रह गया है जो आप बाहरी पढ़ेंगे। अगर बाहरी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो जो है आपका VVI क्वेश्चन छूट सकता है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, जो पहले से तैयारी करते हैं, जो जिसका पहले से प्रिपरेशन है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कितने स्टूडेंट ऐसा होता है कि 2 महीना 3 महीना रहता है एग्ज़ाम का तो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। तो वो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम बोलना चाहते हैं। जो पहले से जिनका अच्छे तैयारी है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका तो सारा क्वेश्चन कवर हो चुका होगा, उनका तो रिवीजन चलता होगा। लेकिन जो स्टूडेंट का प्रिपरेशन नहीं है, जो काफ़ी बाद में तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप बाहरी क्वेश्चन ना पढ़ें। अब आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आप बस ऑथेंटिक क्वेश्चन पढ़ें ताकि आप एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। क्योंकि आपको ज्ञान लेने का रहेगा, अगर रहता ज्ञान लेने का तो आप पहले से पढ़ते। तो आज जो है, और उसमें जो है आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो है मैथ में त्रिगोनोमेट्री जो क्वेश्चन चैप्टर है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। समझिए कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के पासिंग मार्क तक पूछा जाता है। आपको 30 लाना होता है, उसमें सोचिए कि 25 तक जो है टोटल मार्क मिला के, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में जो ट्रिकोनोमेट्री पूछा जाता है वो मिला के 25 मार्क्स तक ट्रिकोनोमेट्री से पूछा जाता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग सबसे पहले ट्रिकोनोमेट्री को कवर करें, और अगर टाइम रहे तो दूसरा चैप्टर भी पढ़ें, लेकिन पहले त्रिकोनोमेट्री को प्रायोरिटी दें और उसको सॉल्व करें। और उसमें जो है काफ़ी फॉर्मूला है। कितना स्टूडेंट यही देख के वो क्वेश्चन वो चैप्टर छोड़ देते हैं कि उसमें बहुत सारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बार बार अगर उसको आप कोई भी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद लर्न हो सकता है। आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज भी है, हम भी क्या कर रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन लेके आए हैं और इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी मेथड से कम फार्मूला का इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि फार्मूला से बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो पहले डर जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया गया है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है, वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन है। और दूसरा जो है कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो कॉट स्क्वायर का निकालना है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमको कॉट थीटा का दिया गया है 7/8 और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। मतलब 7/8 का क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा। पहला थोड़ा उसमें 2-3 पॉइंट में क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड से और कम से कम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें जो है कॉट थीटा इक्वल टू 7/4 है, मतलब 7/8 है। तो इसको जो है हम फार्मूला बेस भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कम से कम फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग मैथ में आप लोग को पता है कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ आप देखा जाए तो यहाँ जो आप क्वेश्चन ऊपर वाला जो देख रहे हैं, क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी देखिए 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, मतलब a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन क्या करते हैं, वहाँ वो नीचे भी देखिए क्या है, नीचे भी 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस है, तो इसको भी हम यही फॉर्मूला से इस पे भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप लोग को पता ही है कि 1 का स्क्वायर अगर हम 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे या जिसको लर्न हुआ, मतलब जिसको लर्न है वो बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमको कॉट स्क्वायर थीटा तो आ गया और यहाँ पे हमको कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया ही है, तो हम इसको तो आप लिख सकते हैं ना कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो 7/8 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको स्क्वायर में लाना है। तो 7 का आप 7 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 49/64। ये जो है आपका क्या है, ये इस क्वेश्चन का वैल्यू है। और यही यहाँ पे भी देखिए हमको क्या करना था, यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाना था, तो सेम दोनों का आंसर, पहला क्वेश्चन का और दूसरा क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। तो देखिए इसमें हम कम से कम फॉर्मूला का यूज किए हैं, अगर दूसरा मेथड से बनाते तो इससे भी थोड़ा लेंदी बनता और उसमें और ज़्यादा फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ता। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखें कि हमको अपने तरफ से क्या इम्प्रूव करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें, आप लोग को समझ में आए, क्योंकि मेरा भी यही मकसद है कि हम जो वीडियो बनाते हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो किसी न किसी स्टूडेंट को उससे फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, तभी तो मेरे मेहनत का भी कुछ होगा कि कोई तो समझ में, किसी को भी तो समझ में आ रहा है। इसीलिए आप लोग कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।